एक ऐसी कमाल की वाहियात मूवी जिसने भाई अनजाने में हमारा बचपन बना दिया था। लिटरली भाई इतना कमाल का वीएफएक्स उस टाइम पे बनाना, ऊपर से भाई इतनी कमाल की स्टोरी और एक्टिंग को मिला के एक मास्टरपीस बनना, जिस मास्टरपीस ने भाई आप सबको बचपन से धोखे में रखा है। धोखे में? ये कैसे? झूठ बोल रहा है ना साले, झूठ अपन बोलता नहीं है। इस वीडियो के एंड तक मान जाओगे, मनवा देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बड़ो कैरेक्टर इंट्रो की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो करने बैठ गए तो वीडियो ज्यादा नहीं 30 मिनट की तो कम से कम हो ही जाएगी। सिंपल रखते हैं, बस एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसमें से एक की आज शादी है। सब दोस्त एकदम मस्ती में होते हैं, बल्ले बल्ले, और सबसे ज्यादा वही मस्ती में होता है जिसकी शादी हो रही है, क्योंकि भाई सुहागरात अभी किया है, अभी सोचा है। बट भाई आप खुश मत होना, क्योंकि वो सुहागरात, ऐसे सुहागरात भाई किसी के जीवन में ना हो कभी भी, क्योंकि बंदे की जो अभी अभी जस्ट बीवी बनी है वो भाई बॉडी ट्रांसफॉर्म करके एक कंकाल में तब्दील हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो भाई एक स्केलेटन, एक कंकाल लग तो नहीं रहा है, बट फिर भी मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन कौन से आदमी का स्केलेटन ऐसा होता है, इतना मोटा, नो मास, सीधा स्किन और इसके अंदर हड्डियां। एनीवेज भाई दिमाग नहीं लगाना है, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं। आफ्टर द अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन उसे बस राजेश जो उसका पति है उसके साथ सुहाग रात मनाती है अपने अंदाज में, which went too hardcore, जिससे राजेश की मौत हो जाती है। इसीलिए साला मुझे हार्डकोर पसंद नहीं है। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? उसके दोस्त भाई बड़ी कंफ्यूजन में कि कौन है वो जिसने हमारे दोस्त के साथ ऐसा किया, कौन थी वो जो रूम से गायब हो गई, और रूम से ही नहीं शादी में खींची गई फोटो से भी गायब हो गई। स्ट्रेंज, कौन है वो? भूतनी, आत्मा, चुड़ैल? एक्चुअली भाई इन सब का एक मिश्रण, एक खूबसूरत फीमेल। वैसे भाई फीमेल के एनाटॉमी तो लग नहीं रही है, लेकिन जो भी है अच्छा है। बिडू लोग स्टोरी टाइम। उस भूत आत्मा चुड़ैल का नाम होता है दिव्या, जो भी उन्हीं दोस्तों के ग्रुप में से एक होती है और एक साथ उन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन भाई ये आदमी, ये वाला कौन से एंगल से कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा है? किसी का बाप तो डेफिनेटली लग रहा है। अब राजेश और उसका फ्रेंड मदन, हाँ वही पप्पा वाला, दिव्या को पटाने की बहुत कोशिश करते हैं बिकॉज शी इज अ प्रीटी वुमन, बट भाई रिजल्ट इज नेगेटिव। बट उसके बाद भी वो दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसके रूम में खिड़की से चोरी चोरी छुपके एंटर होते हैं, माइंड में एंटरिंग का ख्याल लेते हुए, लेकिन रूम में नहीं। क्या बात कर रहे हैं? Then भाई they try to looting हर इज्जत, इन शॉर्ट बलात्कार। उसके बाद भाई राजेश और मदन अपने मकसद में कामयाब होने ही वाले होते हैं, बट ओए एंट्री हो जाती है करण की, जो दिव्या का बॉयफ्रेंड होता है। दिव्या को बचाता है, दोनों को बहुत पेलता है, प्रिंसिपल के पास लेके जाता है, पुलिस के पास नहीं, क्योंकि कॉलेज का रेपुटेशन का सवाल है भाई। बंदी की इज्जत जाए भाड़ में, कॉलेज की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट। और राजेश मदन प्रिंसिपल से उस वक्त पे माफी मांगते हुए कि सर प्लीज हम नहीं करेंगे ऐसा, माफ कर दो, छोटी सी गलती है। और भाई उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद उस टाइम पे ये सब शायद उतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि भाई प्रिंसिपल साहब क्या बोलते पता है? मुझसे नहीं, दिव्या से माफी मांगो। I mean, क्या मतलब भाई, क्या दिव्या क्या बाल खींच के भागे हैं या फिर पेपर मार के चिढ़ा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं? लिटरली भाई करने की कोशिश की है और बोलते कि दिव्या से माफी मांग लो ना। और ब्रो, प्रिंसिपल अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? क्या ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे? दिव्या के दोस्त बी लाइक, कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर ये हरकत इन लोगों ने प्रीति के साथ की होती तो तुम क्या करते? हाथ पैर तोड़ देता मैं, लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर दे। किस किस्म का दोगलापन है ये ब्रो? मैं जीएफ के साथ होता तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन तेरे साथ हुआ है ना, कोई बात नहीं, माफ कर दे। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? इसने भी शायद बिमल का नशा किया होगा भाई, क्योंकि अपने भाई राजेश और मदन को ही विक्टिम दिखा रहे हैं कि नहीं भाई इनकी क्या गलती है, तू ही इतनी खूबसूरत है, मतलब इन बेचारों की क्या गलती है, ये तो मर्द है, तू इतनी खूबसूरत क्यों है? I mean, what the fuck? मुझे तो लगता है कि भाई ये कैरेक्टर भी उन दोनों के जैसा ही है, ठरकी। सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। दिव्या प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। यार भाई पहले इसकी ओवर एक्टिंग बंद करो। पर रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए दिव्या। हाँ भाई रिजल्ट तो सिर्फ एक ही होना है, माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ अभी तक कुछ गलत थोड़ी हुआ है, होने दो फिर हम कुछ करेंगे। अब कुछ नहीं हुआ ना, माफ कर दो यार। दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। हाँ फिर से वही भाई, उनकी गलती कैसे हो सकती है? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? उनकी गलती नहीं है, तुम्हें ही अपनी खूबसूरती का ज्यादा घमंड है। मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, ठीक है? कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की 100 बीवियां हुआ करती, उनको खिलाते क्या थे? अरे उनके खाने की छोड़, 100 बीवियां रखने के लिए वो खुद क्या खाता था?
हंस हंस के मर गया मैं। इतने सीरियस टॉपिक को मजाक बना दिया। और अब जब दिव्या ने फाइनली हंस दिया, मतलब माफ कर दिया, ये है भाई कॉलेज के छात्र। लिटरली ये सब चीजें मैं दूसरी में करता था कि आज बारिश होगी, नहीं तो भगवान ही नहीं है। देख लो भाई, ये दोस्त है, दुश्मन की क्या जरूरत है। अब ठीक है भाई, माफ कर दिया तो कर दिया। कई दिन बीतते हैं। एक दिन दिव्या अपने रूम में सो रही होती है मस्त, लेकिन उसको एक गाना सुनाई देता है। वो कौन गा रहा था? कौन है वो? भूत, राक्षस या कोई और? वो होता है भाई एक मेल नागिन, और वो कहता है कि दिव्या, तुम दिव्या नहीं हो, तुम वसुंधरा हो, मेरी प्रेमिका। हजारों सालों पहले बिडुलोक स्टोरी टाइम इन अ स्टोरी टाइम अगेन। तो उस टाइम की बात है। कपिल द मेल नागिन अपने प्यार, अपने लव से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वसुंधरा और कपिल एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कैसे? पागलों की तरह नाच नाच के। बट हो जाता है तभी एक ट्रेजिक हादसा। नाचते नाचते भाई पत्थर इरोजन एक साधु के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी बरसों पुरानी तपस्या भंग हो जाती है। अब साधु बाबा जी गुस्से में और कहते हैं कि बहुत प्यार दिखाने का शौक है तुमको छपरियों की तरह नाच नाच के, ये ले 2.5 किलो श्राप। वसुंधरा मर गई, मतलब अभी नहीं मरी, मरने वाली है। फिर जो भाई वो सिर पटक पटक के माफी मांगते हैं ना भाई, मेरी हंसी छूट गई। ले भाई, मैं भी सिर पटक रहा हूँ। बाबा जी से भाई उनकी एक्टिंग बर्दाश्त नहीं हुई, और इसीलिए उन्होंने कहा, वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा, और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। नाउ द स्टोरी टाइम इनसाइड द स्टोरी टाइम एंड्स। फाइनली दोनों प्रेमी का मिलन, सो इमोशनल। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गले मिलने के टाइम पे, शी रियलाइजेस कि मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी है। घर वापस आती है, अपने रूम में आती है, और रूम में आते ही एक कॉल आता है। उसके दोस्तों ने रखी है एक पार्टी एंड दिव्या इज इनवाइटेड। उस टाइम पे तो वो हाँ 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 ऐसे बोल देती है। देन कुछ टाइम बाद अगेन शी रियलाइजेस कि वो नहीं आ सकती। कॉल करती है, बट भाई उसी टाइम पे एक भयानक ट्विस्ट। फोन कौन रिसीव करता है? राजेश। अब भाई राजेश से क्या उम्मीद कर सकते हैं? फिर से अपनी हरामी बनती करता है। पार्टी पे दिव्या को टाइम से पहले बुलाता है। अब आप बोलोगे कि राजेश की बात वो क्यों सुनेगी? क्योंकि वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, मास्टर है, मास्टर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। धोखा देता है ब्रो। और फिर क्या होता है? दिव्या आ जाती है। लेकिन भाई हमारा एक तो सवाल है, ऐसी जगह पे कौन पार्टी रखता है बे? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिव्या आ जाती है धोखे में, और राजेश उसको और धोखा देता है। कहता है कि तुम्हारे दोस्तों ने ही ये षड्यंत्र बनाया है तुमको फंसाने के लिए। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? ताकि मैं और मदन तुम्हारे साथ मिलके बलात्कार पे बलात्कार कर सके। फिर क्या भाई, दोनों टूट पड़ते हैं। और सब कुछ होने के बाद दिव्या अपने आप को ही, सारे दोस्त आ जाते हैं और दिव्या उन्हीं को दोष देती है। बट भाई कहीं ना कहीं सारे के सारे दोस्त दिव्या की इस हालत के पीछे थोड़ा ही सही भाई जिम्मेदार तो है। जिसने भाई गलती की उनको विक्टिम बना दिया। आपको क्या लगता है इस सीन के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। देन भाई द इनक्रेडिबल स्टोरी कंटिन्यूज। कपिल द मेल नागिन ऐसे ही टहल रहा होता है मस्ती में, और अचानक से अपनी वसुंधरा को देखता है कि भाई वसुंधरा, और पागल हो जाता है। अब भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली हजारों सालों से जिससे प्यार करता आ रहा है, जिसके लिए इतने सालों की तपस्या की है, उन सब के बाद भाई जब वो फाइनली मिल गई, दिस हैपेंड। किसकी वजह से? उन सब की वजह से। अब भाई बंदा पागल तो होगा ना। अब जब तक सबको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जो भाई गंदा VFX देखने को मिलता है ना भाई साहब। ओके भाई, VFX को रोस्ट नहीं करते। स्टोरी पे वापस आते हैं। पहले तो वो मदन को मारता है, और भाई राजेश को तो दिव्या ही मार देती है। सुहागरात वाला दिन, रिमेम्बर? अरे हाँ भाई हाँ। अब भाई स्टोरी टाइम सब कुछ खत्म। स्टोरी प्रेजेंट में आ चुकी है। अब भाई दिव्या तो मर गई, और उस टाइम पे उसके दोस्तों का क्या रिएक्शन होगा आप सोच के देखो। नहीं सोचो भाई, सोचो तुम्हारा दोस्त मर चुका है, तुम कितने गम में होगे। इन्होंने माफी दिलाने की बजाय सजा दिलानी चाहिए थी। दोस्त के नाम पर गाली थे दोनों। अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे। मतलब ब्रो, जब तक कुछ ना हो जाए तब तक कुछ नहीं बोलोगे? मतलब भाई ये तो आजकल के बच्चों से भी ज्यादा साइड बदलते हैं कि साइड बदल लेता हूँ, कूल दिखूंगा। जैसे करनी वैसी भरनी। अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मार डालता। दोगला। मुझे तो डर लगता है कहीं इस मिस्टेक के चक्कर में हम लोग न फंस जाएं। सेल्फिश। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत का सिलसिला शुरू हो गया और हम सबकी जानें लेने के बाद ही ये खत्म हो? ये डर होना चाहिए। इट्स सेलिब्रेशन टाइम ना। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी अपने फार्म हाउस पर। देखो भाई, ये है ना दोस्त, दोस्त ऐसे होने चाहिए। इट इज भाई सेलिब्रेशन टाइम। हमारे दोस्त की मौत हुई है, ये दोस्ती है भाई, मान गए। मेरे पास लिटरली अगर पावर्स होती तो मैं उनको मार देता भाई, मैं इनको मार देता। कपिल के पास फिर भी भाई बहुत बड़ा वाला रीजन है। अब भाई फिर क्या, एक एक करके मौत का खेल। शरीर से बाइक निकल के 1 पॉइंट, थॉर बन के 2 पॉइंट, और उसके बीच में कॉलेज का प्रिंसिपल टपकता है कि तुम लाचारों को मैं बचाएगा। दिव्या की आत्मा को इनवाइट करता है,
आजा आजा, और भाई दोस्त और मरे हुए दोस्त के बीच में कन्वर्सेशन देखो। ये बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि 11 बजे की जगह 10 बजे आने के लिए तुमने नहीं कहा था। लगता है पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तो बकती जा रही हो। तुम सबको हम एक एक करके तड़पा तड़पा के मारेंगे। Now you go to hell. भाई पहली बात, कॉलेज स्टूडेंट के हाथ में बंदूक, और लिटरली तूने चला भी दिया अपनी ही मरी हुई दोस्त की आत्मा पे। हमारे यहाँ एनीवेज भाई दिमाग नहीं लगाना है, फोकस। मैट्रिक्स के एक्शन प्लस टर्मिनेटर बन के पॉइंट 3 नहीं हो पाया क्योंकि डायरेक्टर का दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। पता नहीं भाई उसके बाद क्या हुआ, लेकिन गोइंग ऑन, दिव्या उस लल्लू के शरीर पे खुश जाती है, पॉइंट नंबर 4, और उस लल्लू को पुलिस के हवाले करके कपिल भी थोड़ा बहुत इनपुट डाल के उसको फांसी की सजा दे देती है, पॉइंट नंबर 5। दिव्या अगेन दोगला के अंदर जाती है, पॉइंट नंबर 6। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई ये क्या हो रहा है? अब बचा पॉइंट नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन। वो कौन? विवेक, जो भाई अगर आपको नहीं पता, बिग प्लॉट ट्विस्ट, दिव्या के बॉयफ्रेंड करण का भाई है। और भाई लास्ट का सीक्वेंस भाई इतना कैओटिक, डायरेक्टर को खुद नहीं पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। कोमा में रहने वाला कैरेक्टर जिंदा हो जाता है, कपिल से फाइट करता है, फिर मर जाता है, फिर जिंदा होता है, फिर फाइट करता है, फिर मर जाता है, फिर जिंदा होता है, फिर फाइनली मर जाता है। थैंक गॉड। अब करण जो दिव्या का बॉयफ्रेंड है, भाई में है जेल को मारने के लिए, नहीं जेल में है भाई को मारने के लिए। लेकिन खुशखबरी ये है कि उसका भाई मरा नहीं है, लेकिन उसके भाई को अटैक करने के जुर्म में है जेल के अंदर। फिर भाई बहुत हुआ, उसको गुस्सा आता है, अपने भाई को बचाना है, जेल तोड़ के बाहर निकलता है। पता नहीं क्यों जेल के अंदर रखा था, क्योंकि भाई इस पे कोई डाउट नहीं कर सकते, सनी पाजी है तो कुछ भी हो सकता है। कपिल के साथ फाइट करता है, पता नहीं उसका लोकेशन कहाँ से मिलता है, लेकिन फाइट करता है, मर जाता है। बट प्रिंसिपल उसको दिव्य शक्ति देते हैं, जिससे कपिल के ऊपर करण हावी होता है। कपिल हारने ही वाला होता है, लेकिन दिव्या की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। कपिल मोर स्ट्रॉन्गर, लेकिन फिर भी अपने सनी पाजी उर्फ करण के पास दिव्य शक्ति भी है, तो हीरो विंस। विलन को चीर डालते हैं, फाड़ डालते हैं, विलन लूजेस ही बोलते हैं ना, हार जाता है, मुक्ति मिल जाती है कि क्या पता नहीं, आई डोंट नो, नाइदर द डायरेक्टर हिमसेल्फ नोस। अब भाई मूवी खत्म जैसी भी है, मुझे पता है मास्टरपीस है, आइकॉनिक है, कल्ट क्लासिक है, अपना बचपन बनाया था इसने, बट फिर भी भाई आपने क्या माना कि हीरो कौन? करण, ओए जिसने विलन कपिल और दिव्या को मार डाला। बुड़बक बन गए हो कैसे भाई? भाई मुझे बताओ कि कपिल और दिव्या विलन कैसे? मुझे पता है कि आपने पूरी वीडियो में दिमाग नहीं लगाया है, तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट पे दिमाग लगाओ, सोच के देखो। अगर कपिल एक विलन है, तो भाई एक विलन का गुरु भी विलन है, बंदी को जिसने मारा रिवेंज ले रहा था ना वो भी, या फिर बाजीगर का अजय भी विलन है। तो भाई जानी दुश्मन के केस में, एक लेजेंडरी मूवी के केस में आप बुड़बक कैसे बन गए? कपिल ने तो भाई किसी भी इनोसेंट को मारा नहीं, और किसी बेगुनाह को मारना मेरे लिए पाप है। जबकि गुरु ने बहुत सारे इनोसेंट को मारा था, अजय ने भी क्या पता मारा हो, मारा है, सीमा को मारा है। तो वो दोनों भाई एंटी हीरो या फिर हीरो, और अपना कपिल विलन क्यों? इंडिया वांट्स टू नो। जो दिव्या के मौत के लिए रेस्पॉन्सिबल था, कपिल ने सिर्फ उनको ही मारा ना, यहाँ तक कि भाई एक भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। मारना तो बहुत दूर की बात है, राजेश और मदन को तो भाई पहली बार में ही मार देना चाहिए था। और भाई मेरे लिए असली विलन तो वही है। और भाई उसके दोस्त भी कहाँ कम है? ये कैसा दोस्त है भाई जिसने विलन को विक्टिम बनाया और विक्टिम को विलन बना के मार डाला, और आपका भी काट डाला, बेवकूफ बना डाला। और भाई 25 सालों तक वसुंधरा और कपिल को जस्टिस मिला ही नहीं। तो आज भाई वही हिस्टोरिक मोमेंट है, आज कमेंट्स पे हो जाए जस्टिस फॉर कपिल एंड वसुंधरा। तो भाई यार आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में? कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, कितनी लेजेंडरी लगती है? क्या क्या मेमोरीज है आपकी इस मूवी के साथ बचपन की? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। और यार मिमिक्री मत क्या करो यार, ठीक है? टिल देन बाय बाय।